हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक कांजरा, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतलाम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी लोग एफएमजी जून 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई है, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं लोग कि क्या होगा, एग्जाम होगी नहीं होगी, पोस्टपोन होगी या दिसंबर, कुछ भी बहुत सारी चीजों में डाउट चल रहा है। सो आज का वीडियो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि भैया प्लीज इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दो कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे एग्जाम आने वाली है जून, मतलब चलो डेट नहीं आई बट एटलीस्ट जून का मंथ तो हमको पता है। तो उसके चक्कर में लोगों की प्रिपरेशन बिगड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई क्या हमको इस टाइम पे करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक डेट आई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। तो अभी तक ऐसा ऑफिशियली उन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है कि भाई एग्जाम नहीं होगा। तो आपका फायदा किस में, आपको दोनों चीज देखनी है कि आपका फायदा किस में, नुकसान किस में। अगर आप डेट डेट को लेके अगर आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे कि भाई यार डेट जून नहीं आएगी, जुलाई आएगी, अगस्त आएगी, तो हम पढ़ना थोड़ा कम कर दें या वो सारी चीजें, तो आप उसको बंद कर दो। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना चालू करोगे, अभी आप वापिस ये दोस्तों के साथ इस डिस्कशन में लग जाओगे, चलो एग्जाम जून में कब होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सो एट द एंड नुकसान किसका होने वाला है? आपका ही नुकसान होने वाला है। आप प्लीज ये सोचना पहली बात तो बंद कर दो कि भाई डेट कब आएगी या कब आ रही है, कौन सी डेट है। आपके लिए जो डेट आपको फाइनल रखनी है वो रखनी है 4 जून। आप अपने जितनी भी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, सारी चीजें आप बनाओ 4 जून के हिसाब से। उसके बाद अगर 4 जून के बाद अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाते हैं भाई, उसके बाद डेट आ जाती है 15 जून, 20 जून या जो भी, आपका तो फायदा ही ना। ये तो श्योर शॉर्ट है कि 4 जून से पहले नहीं होगा। तो हमको हमारी टेंशन क्या है? आप 4 जून के हिसाब से प्लान बनाओ, उसी के हिसाब से रिवीजन प्लान बनाओ। अगर पोस्टपोन हो जाती है तो इसमें आपका फायदा ही होगा, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो भी जब उससे आपका नुकसान है ही नहीं तो फिर डिबेट करना क्यों है? आपको अगर कोई टारगेट नहीं मिल रहा है तो 4 जून को टारगेट बनाओ ना, कि भाई 4 जून को टारगेट रखो। इस 4 जून को अपने को एग्जाम है, मई ऑलरेडी चालू होने ही वाला है। तो आप सोचो कि आपके पास सिर्फ एक मंथ है। एक मंथ के हिसाब से आपको जो प्लानिंग करना है, एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन जो आपको प्लान करने हैं उस पे सोचो। क्या फर्क पड़ता है एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा यार, उस चीज को लेकर अपना टाइम वेस्ट करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज ये चीजें आप बंद कर दो। रिविजन्स प्लान करो कि कौन सब्जेक्ट्स आपको फोकस करना है, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ऐसे इजी सब्जेक्ट्स, इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दो। पीवाईक्यूज अगर अभी तक आपने नहीं करे हैं तो पीवाईक्यूज करना चालू कर दो, और सिर्फ चालू नहीं करना है, ये कोशिश करो कि एटलीस्ट पिछले 3 साल के, 5 7 8 साल के पीवाईक्यू के पीछे मत भागो। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू को पकड़ो और उसको कम से कम 2 बार फिर रिवाइज भी करना है। अब आपको देखना है कि आपको वो कैसे करना है। इमेज बेस्ड डिस्कशंस पे थोड़ा फोकस करो। ग्रैंड टेस्ट, अगर आपने अभी तक ग्रैंड टेस्ट देना चालू नहीं कर रहा है, जिन्होंने ऑलरेडी देना चालू कर दिया था कि वो हर 10 डेज में देते हुए पहले से आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो अपना कंटिन्यू करें। बट अगर आपने अब तक भी नहीं दिया है तो आप प्लीज ये गलती कंटिन्यू मत करें। बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं वो इस गलती को करते रहते हैं, ग्रैंड टेस्ट देते ही नहीं, देते ही नहीं। आप प्लीज हर वीकली एक ग्रैंड टेस्ट देना चालू कर दो, ताकि जून जून वाले महीने में एटलीस्ट आप 4 ग्रैंड टेस्ट तो आप दे ही दो कम से कम। तो प्लीज ग्रैंड टेस्ट देना चालू करो भाई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नंबर कम आएंगे उससे मैं परेशान हो जाऊंगा, डिप्रेशन में हो जाऊंगा। अरे, नंबर एग्जाम में कम आएंगे उससे आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। एग्जाम से पहले अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, आप अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज को लेके। तो एग्जाम से पहले कम नंबर आ रहे हैं उस चीज को लेके इतना क्यों सोचना है? तो अगर आप एग्जाम से पहले आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितना पानी में हो, तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करोगे? तो उसमें अगर आपके 100, 120, 130 जो भी नंबर आता है, अगर वो पता चल जाएगा तो अच्छा है ना, कि भाई आप कम से कम इस एक महीने में अपनी जी जान लगा दोगे मेहनत करने में। इस महीने में मोटिवेशन की कमी मत आने दो। और खासकर ये बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि पिछली बार जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था दिसंबर का, तो जिन्होंने उसका फायदा उठा लिया वो लोगों तो बहुत अच्छा रहा, और जिन लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया उस चक्कर में उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करा, उनमें से बहुत सारे लोग फेल हो गए थे। अब तक भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे थे तो प्लीज अब अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। और अब जितना भी टाइम बच रहा है उस टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से रिविजन्स प्लान करो। आपका एक एक आधा आधा घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखता हूँ बहुत सारे जो जून की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इंस्टा चला रहे हैं मजे से। पता नहीं आप लोगों को कैसे टाइम मिल जा रहा है भाई।
आपके पास भी 24 घंटे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 48 घंटे हैं, आपके पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं। तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस अब आपका चाहिए होगा इस लास्ट मंथ में। इस लास्ट मंथ को इतना डेडिकेशन के साथ आप यूज करो कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मंथ ये हो जाएगा। अगर आपने आज तक भी जितनी भी गलतियां करी हैं, अगर आप पीछे चल रहे हो कि आपका बहुत सारी चीजें छूट गई है, तो मैं प्लीज यही बोलूंगा कि इस लास्ट मंथ में अगर जो छूट गया है उसको जाने दो। अपने 10-12 सब्जेक्ट पकड़ो जो आपको अच्छे से आते हैं, खासकर उसमें आप पीएसएम, ओपीजी, सर्जरी, ईएनटी, फोरेंसिक, इन 5 को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर कुछ छूट रहे हैं तो अब उनको जाने दो, अब उनको पकड़ के मत चलो, क्योंकि अब एक महीने में आप नया मत पढ़ो ज्यादा। अब आप कोशिश करो कि अब आप पूरा पूरा टाइम रिवीजन में दो। पूरे 19 सब्जेक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई 19 सब्जेक्ट पूरे कर लेना इज नॉट अ गारंटी। हाँ, आप कोई प्लान फॉलो करते हुए आ रहे हो, उसके साथ अब सब कुछ चल रहा है, उसको आप फॉलो करो। बट अगर मई एक मंथ बचा है एग्जाम में, और अगर एक मंथ में और आप अभी भी नया पढ़ने की सोच रहे हैं कि चलो ये वीडियो बच रहा है ये भी कर लेता हूँ, ये टॉपिक बच रहा है वो भी कर लेता हूँ, अब तो आपको यही लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, मैं वहां भी चला जाता हूँ। तो अब ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ये नहीं लगता है। और खासकर वो एंजाइटी जो एग्जाम टाइम में जाके आती है कि यार कुछ भी नहीं आता है, सब भूल गए। तो ये सबसे नॉर्मल चीज है। हर वो इंसान जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उस हर इंसान को ये चीज लगती है कि उसे कुछ भी नहीं आता है। जब भी आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे होते हो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो, तो आपको लगता होगा कि यार मैं तो सिर्फ तुक्के मार रहा हूँ। तो उसमें इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हमारे एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें उसका कोई इतना इशू नहीं है। आपको 300 में से 100 नंबर का 100% आना चाहिए, बात आप याद रखो। अगर आपको 100 नंबर का 100% आएगा, तो आप बाकी 50 नंबर कहीं से भी लेके आ जाओ। तो इसलिए इधर उधर भागना बंद कर दो। जहां भी आप अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने जो पिछले 2-3-4 महीने जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसको एक आज आधा एक घंटा इस वीडियो के बाद बैठ के एनालिसिस करो कि आपने पिछले 3-4 महीने में क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ आपने टाइम वेस्ट किया है, और कैसे कैसे आप उस टाइम को अब बचा सकते हो। क्योंकि ये एग्जाम का एक मंथ बहुत कुछ चीजें बदल सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अब तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी होगी तो इस एक महीने में आप पास हो जाओगे। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है, तो आप ये सोच के पढ़ाई करना चालू कर दो कि क्या पता शायद आपकी किस्मत में हो कि जून की एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, या जून में लेट हो, या जुलाई में हो जाए। ये किस्मत तो कुछ कह नहीं सकते ना। दिसंबर एग्जाम से पहले किसको पता था कि दिसंबर का एग्जाम शिफ्ट हो जाएगा जनवरी में? ये किसी को पता थोड़ी था। क्या पता अगर आप आज प्रिपरेशन चालू करो और हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाए, तो आपकी अभी किस्मत खुल जाए, तो भी बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आप पढ़ना चालू कर दें उस चीज को लेके। बिगेस्ट मोटिवेशन सोर्स क्या होना चाहिए? पेरेंट्स होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ भी देख सकते हो, मे भी पेरेंट्स के ही भाई, और क्या मोटिवेशन हो सकता है? आपके आपके एफएमजी पास होने से कौन खुश होगा? आपको ये सोचना है। आई थिंक आपके एफएमजी पास होने से आपसे ज्यादा खुश आपके घर वाले होंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको उनकी खुशी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। अगर आप उनकी खुशी मतलब आपकी लाइफ में वो अहमियत रखते हैं, उनकी खुशी अहमियत रखती है, तो क्या उन्होंने आपके लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो आप क्या 1-2 मंथ के लिए अपने सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप, घूमना फिरना, मौज मस्ती नहीं छोड़ सकते हो क्या? आई थिंक हर एक सेंसेबल आदमी जो है वो ये चीज छोड़ सकता है, और छोड़ना चाहिए। हम सब मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमको पता है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है, हमारे घर वालों ने कितना स्ट्रगल किया है। तो प्लीज ये सारे जो चल रही है चर्चा है कि एग्जाम कब होगा कब होगा, लोगों को मैसेज करना बंद कर दो, टीचर्स को भी एग्जाम कब होगा। टीचर्स को भी नहीं पता यार, किसको पता है ना? डेट तो एनएमसी से एनबी से आएगी, तो किसी को पता तो है नहीं। तो प्लीज ये चीज बंद कर दो, ये डिस्कशन बंद कर दो, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अपने कुछ भी डाउट्स या कुछ भी होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्पेशली। ऑल द बेस्ट।